हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आइए सीजी टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करेंगे साइंस का जो है आज टेस्ट सीरीज होगा। और इस साइंस में बता दूं मैं जो कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन करने के लिए जो सीजी टेट एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो व्यापम पूछा है और ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, मैं बता दूं इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं प्ले लिस्ट बना दिया वीडियो में और 3 टेस्ट सीरीज डल चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप जरूर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना दिया हूं सीजी टेट एग्जाम 2026, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो है साइंस का है, इसके बाद मैथ्स का भी आएगा, फिर उसके बाद इंग्लिश भी करेंगे। जो आपके सामाजिक विज्ञान को तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान जितने जो भी सीजी टेट 6वीं से 8वीं तक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और सभी तैयारी कराया जाएगा। पहले से 5वीं तक भी कराया जाएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें भी आपको वीडियो मिल जाएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ वीडियो डल चुके हैं, हिंदी का भी डल चुका है, गणित का भी डल चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े होंगे, जो सीजी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं सीजी टेट का, ठीक है, सीजी टेट, तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज के बाद कंटिन्यू वीडियो स्टार्ट होगा दोस्तों। रतौंधी किसके कमी के कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम से। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा कि आप टेस्ट सीरीज समझ के इस क्वेश्चन को हल कीजिए। आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो कहां कहां आपको तैयारी करने की आवश्यकता है वो इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है, आ जाता है, पूछा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी आएगा, कुछ जरूर आएगा, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा इससे। तो चलिए 121 रतौंधी किसके कमी के कारण होता है, तो बताइए विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई। सही आंसर क्या होगा जी? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, ठीक है। 121 का सी राइट आंसर है। 122 का देखिए प्रोकैरियोट्स में, देखिए प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का प्रकार पाया जाता है, ठीक है। 122 का तो क्या है? 70S। तो ये जो है क्या है? बी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब चलिए देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्या है? अभी कथन दिया है कुछ कोशिकाएं देखिए G0 अवस्था में प्रवेश करती हैं जिसके कारण कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाती है, ठीक है। तो G0 यहाँ पे देखिए अवस्था मिटोजेन एवं ऊर्जा समृद्ध यौगिक की अनुपलब्धता के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका को प्रथम बार खोजा था, कोशिका को प्रथम बार किसने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था, ठीक है। ए जो है राइट आंसर होगा, ठीक। अपना तैयारी आप जरूर जांचें। यहां देखिए दोस्तों, यहां पे दिया है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो 125 का सही आंसर क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट, सकल प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। तो ये क्या है? सौर ऊर्जा से सकल तत्व का उत्पादन, पहला, फर्स्ट का 3 होगा। फिर उसके बाद बी है द्वितीय उत्पादकता, कौन कहलाते हैं? तो देखिए उपभोक्ता द्वारा कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर, ठीक है। उत्पादक सी, तो उत्पादक क्या है? ये हरे पौधे होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे। तो देखिए इस तरह से सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, आप जो है इस तरह से तैयारी करें। आहार जाल में क्या आ जाएगा? खाद्य, ठीक है, खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंध, मतलब ए का 3 मिलान कर लीजिए, बी का 2, सी का 1, डी का 4। तो ये ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, तो सी यहां पे राइट आंसर होगा आपका 125 का, ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जगत में परिभाषित सीमाएं नहीं होती, ठीक है। परिभाषित सीमाएं नहीं होती तो किसमें? मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसमें देखिए इंग्लिश में, ठीक है, फफूंद, ठीक है, फुंगी, और है प्लांटी, ठीक है। तो किसमें नहीं होता है बताइए? किस जगत में परिभाषित सीमाएं नहीं होती? 126 किसमें नहीं होता? प्रोटिस्टा में, ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। 127 देखिए, सर्दियों की सुबह मार्बल टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ठंडी महसूस होगी क्योंकि मार्बल टाइल्स, देखिए क्या कहा गया है इसमें, क्योंकि लकड़ी की टाइल्स की तुलना में उष्मा का बेहतर संवाहक होता है। कौन सा? टाइल्स की तुलना में ठंडी महसूस होगी, क्यों? क्योंकि मार्बल टाइल्स क्या होती है? लकड़ी की टाइल्स की तुलना में उष्मा का बेहतर संवाहक होती है, ठीक है। तो ए जो है क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए आपसे
और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पवन ऊर्जा है, एक आंतरिक ऊर्जा है। देखिए 128 आजकल यही क्रेज सबसे ज्यादा चल रहा है, व्यापम द्वारा कूट में ज्यादा ले रहे हैं आंसर, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आंतरिक जगत की, अब देखिए 128 में हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आंतरिक यह सॉरी देखिए आंतरायिक, देखिए ठीक है क्या दिया है, एक आंतरायिक ऊर्जा है, ठीक है क्या, पवन ऊर्जा एक आंतरायिक ऊर्जा है, तो ये सही है फर्स्ट। ठीक, उसके बाद दूरस्थ एवं पृथक जगहों पर अत्यंत उपयोगी है, ये भी सही है 120। देखिए यहाँ पे 128 का, उसके बाद क्या है, मौसम पर निर्भर नहीं है, गलत, क्योंकि मौसम पर ही निर्भर है भाई, ये तो सामान्य क्वेश्चन बना लेंगे। स्वच्छ ऊर्जा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। तो 1 सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन जो है लिखा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए, तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ 128 का बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सबसे सरल प्रकार की गति है। 129 कौन सा है जी, सरल रेखीय गति, तल में गति, आकाश में गति, प्रक्षेपी गति। तो सरल रेखीय गति ये जो है आंसर आएगा इसका, ठीक है, सबसे सरल प्रकार की जो गति है सरल रेखीय गति है 129 का ए। 130 का देखिए, गर्म पिंड से ठंडे पिंड में उष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। 130 का क्या कहलाता है जी, चालन कहलाता है, ठीक है, तो ए राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, साइंस जितने भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पहले से ही बता रहा हूं मैं, अच्छे से करिएगा। 131 देखिए, कथन दिया है उष्मा सदैव बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। 131 ठीक है, तो यहां पे क्या है कथन, ये तो गलत दे दिया, सीधा सीधा है, उष्मा सदैव बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, कथन ये गलत है। आप देखते हैं विभिन्न प्रणाली जिनके द्वारा उष्मा का प्रवाह होता है वे चालन, संवहन और विकिरण है, ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग कर सही उत्तर चुने, तो आर सही है, ए गलत है, तो कथन ए भी गलत हो जाएगा, बी भी, सी भी, तो डी सही होगा। कथन ए गलत है पर कारण आर सही है, 131 का डी। 132 देखिए, चलती ट्रेन में खड़ा एक यात्री ट्रेन के रुकने पर अचानक आगे की ओर गिर जाता है, निम्नलिखित में से क्या यात्री गिरने का कारण हो सकता है, किस कारण से होता है, आपने पढ़ा होगा इस नियम को, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, यात्री के पैरों पर फर्श के बीच घर्षण बल, वेग में परिवर्तन के कारण जड़त्व का नियम है ये, ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 132 का। अब देखिए 133, स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबकीय छड़ स्थिर अवस्था में क्या रहता है, उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता हुआ चुंबकीय जो छड़ होता है, ठीक है, जो पढ़ा भी रहे होंगे 8th तक, कुछ टीचर लोग भी रहे तो उनको पता हो जाएगा ये क्वेश्चन, उतना ज्यादा टफ नहीं आएगा, उतना ज्यादा टफ बना करके मत पढ़िए, आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, इसी तरह से टेस्ट सीरीज हल करते रहें, आपसे अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, इस तरह से टेस्ट सीरीज में शामिल होंगे, भाग लेंगे, तो आपको उतना ही सरल होते जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज भाग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर दक्षिण दिशा बताता है, ठीक है, तो ए राइट आंसर होगा। अगला है देखिए, कथन दिया है ए, वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी है, ठीक है, कारण दिया इसे वस्तु के लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक मापा जाता है। 134, तो 134 में क्या है जी, कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है, तो 134 का ए जो है राइट आंसर होगा। देखिए ए लगातार आ रहा है। लास्ट में मैं आपको रणनीति भी बताऊंगा, किस तरह से आपका रणनीति होनी चाहिए आपके एग्जाम के लिए, आप गोला कैसे लगाएंगे जब नहीं जान रहे तो आपके लिए भी बनेगा। सीजी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का सफल टेस्ट सीरीज के बाद अब सीजी टेट एग्जाम शुरू हो रहा है तैयारी, और इसके बाद सीजी पीएससी भी का वीडियो चलेगा, प्रैक्टिस सेट सीजी पीएससी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी जरूर शेयर करें, उनके लिए भी जल्द ही क्लास शुरू होगा। 135 देखिए क्या दिया है, यहां पे देखिए सी से परे, सी पर, सी और एफ के बीच वस्तु के विभिन्न के लिए अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का मिलान करना है, ठीक है, एफ पर, तो ये क्या होगा, ए का एक आएगा, सी मतलब एफ और सी के बीच, सी सेंटर, ठीक है, सी, तो ये तो मिलान कर सकते हैं, ये देख ए जो है राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, उतना ये खैर इस तरह से आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, इसको यहाँ एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं है, आप वहां अगर बनाते हैं उसको अवतल दर्पण को देखे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए 136, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है,
कैसा होता है उत्तल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है जी 136। तो देखिए वास्तविक होता है क्या, बड़ा होता है, आभासी एवं बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, ठीक है। 136 का डी राइट आंसर। 137 देखिए, प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या बताती है। क्या बताती है, ये आवृत्ति बताती है, ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला है 138 में खाली स्थान की वजह से तेज ध्वनि लंबी दूरी तय कर सकती है। 138 उच्च आयाम के द्वारा नहीं, उच्च ऊर्जा की वजह से तेज लंबी जो दूरी तय कर सकती है ध्वनि, ठीक है। तो बी जो है राइट आंसर होगा 138 का। 139 नंबर, हाँ यहां पर देखिए दिए गए विद्युत घटकों का सही मिलान करें। ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, संधारित्र और डायोड ये दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से पिक्चर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए 140 में इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट जो होगा, ठीक है, ये इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। बी का आंसर 1 होगा ये वाला। अब देखिए सी, यहाँ पे 140 का कर रहे हैं, यहाँ पे सी का देखिए संधारित्र ये थर्ड हो जाएगा, ये वाला जो पिक्चर देख रहे हैं, चित्र जो देख रहे हैं, और डायोड ये जो है सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो सी जो है राइट आंसर होगा 140 का। 141 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये इस तरह से पूछा गया है, तो अभी हाँ 142 को देख लेते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं, कुछ क्वेश्चन अगर नहीं बन पाता है तो भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये भी विलोपित कर दिया गया है व्यापम द्वारा। अगला क्वेश्चन है लेजर लाइटें अत्यधिक दिशात्मक होती है, ठीक है, 143 का। तो क्या है, लेजर का प्रयोग दांतों को सफेद करने वाले उपकरण के रूप में किया जाता है, ठीक है। 143 में देखिए कैसे बोल रहा है, ठीक, तो बिल्कुल सही है। कथन, अब देखिए कथन क्या है, लेजर लाइटें अत्यधिक दिशात्मक होती हैं, और यहां दिया है लेजर का प्रयोग दांतों को सफेद करने वाले उपकरण के रूप में किया जाता है 143। तो दोनों कथन सत्य है, लेकिन फर्स्ट आर का कारण नहीं है, ठीक है। तो सी जो है राइट आंसर होगा, ओके 143 का। 144 में देखिए प्रतिरोध वाले तार के एक टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन हिस्सों को समानांतर में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R और अनुपात R अनुपात R है, तब क्या होगा 144 का। तो ये क्या होगा 25। देखिए भाई अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अगला है सही जोड़ी मिलाना है, एक तरफ स्तंभ फर्स्ट है, एक तरफ स्तंभ सेकेंड है, 145 का। तो चलिए देखते हैं। इमली, क्या इमली जो है क्या है, टार्टरिक अम्ल है। चूना, ये चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। टमाटर, देखिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछा गया है। अब देखते हैं, फर्स्ट सी हो गया, सेकेंड का ए हो गया, अब थर्ड का देखते हैं। टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल है, ठीक। कपड़ा धोने का सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। बी का फोर्थ का बी है ना। तो इस तरह से फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बी में आंसर है आपका, बी होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अलग अलग पूछा जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या चूना का नाम, ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नींबू के रस होंगे, अब देखिए यहां पूछ ही लिया 146 का। यहां देखिए H+ आयन, ठीक, अधिक, और OH- कम, ठीक है। तो ए जो है राइट आंसर होगा 146 का। ओके दोस्तों, क्लियर है। यहां देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन के परमाणु के लिए सत्य है, ठीक है। तो अब बताइए परमाणु में ये जो 39 और 19 दिया है, तो परमाणु में 39 न्यूट्रॉन है। क्या बोल रहा है, परमाणु में 39 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु में 39 प्रोटॉन होते हैं, और डी है 147 का, परमाणु में 19 प्रोटॉन होते हैं। तो ये जो है राइट आंसर होगा 147 का डी, ठीक है। दंत क्षय का कारण लार का पीएच मान। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके आज हम लोग जूनियर जुडिशियल एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम किए हैं, ठीक है। अगर जूनियर जुडिशियल वाले दोस्त हमारे जो साथी कड़े अभ्यर्थी हैं वो देखे होंगे कि ये उसमें भी पूछा गया है, पटवारी परीक्षा में भी, ठीक है। तो ये देखिए रिपीट हुआ ना क्वेश्चन, यही बता रहा हूं कि आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उतना ही रास्ते आपके आसान होंगे, और अगर सॉल्व करते करते ही आपको इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर जो नहीं तैयारी कर पाए अभी तक, उनके लिए ये एक तरह से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो टेस्ट सीरीज होगा, ये जो कर रहे हैं आप लोग, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, लाइव क्लास भी आपके लिए आयोजित किया जाएगा।
कम से कम 40 से 45 मिनट का। दंत क्षय कारण है, लार के पीएच मान कितना हो जाता है जी बताइए 148 का, तो 5.5 से जब कम हो जाता है तो दंत क्षय का कारण हो जाता है। ठीक है, तो ये हम बार बार किए हैं, तुरंत याद आ गया। सी जो है राइट आंसर होगा 148 का। यहां देखिए 2PbO सॉलिड, यहां कार्बन सॉलिड अभिक्रिया करके 2B सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, CO2 गैस निकल रहा है। ठीक है, तो इस प्रतिक्रिया हो रहा है जो ऊपर में, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। ठीक, 149 का। तो ये कौन सा कथन सत्य है, देखिए इस सीमा का ऑक्सीकरण हो रहा है, इस सीमा का ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल सही। थर्ड, और लेड ऑक्साइड का अपचयन किया जा रहा है। ठीक है, लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है जी, ये PbO। ठीक, लेड ऑक्साइड का क्या किया जा रहा है, अपचयन किया जा रहा है। तो थर्ड और फोर्थ जो है सही आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी बोलने में त्रुटि हो जाती है तो आप सुधार करके पढ़ा कीजिए, जल्दी जल्दी क्लास लेने के चक्कर में कभी कुछ आगे पीछे बोला जाता है, मैं उतना ध्यान नहीं देता। खैर आप लोग पढ़ लेते होंगे, सामने दिख रहा है, कभी कुछ मुझे कम दिखाई देता है, कभी कभी जल्दी जल्दी प्रकाश की रोशनी की वजह से, कम की वजह से, कभी कभी इस तरह से होता है लाइट की वजह से। तो चलिए अगला जो है देखते हैं 150। देखिए कथन है, एक मिश्रण में किसी भी अनुपात में एक से अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं और इसके घटकों के गुणों को दर्शाते हैं, कथन है। सेकंड कथन है, चीनी एक सजाती मिश्रण है। तो बताइए भाई 150 का सही आंसर क्या होगा। कथन ए तो सही है, देखिए क्या बोला जा रहा है, एक मिश्रण में किसी भी अनुपात में एक से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं और इसके घटकों के गुणों को दर्शाते हैं, बिल्कुल सही है, कथन ए सही है। और बी, चीनी एक सजाती मिश्रण है, तो बी क्या है, गलत है। डी जो है राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज फाइनल आंसर के साथ हमने साइंस विषय की जो भी तैयारी किए हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे अभ्यर्थीगण, उनको प्रोवाइड कराया गया है। ये पेपर जो देख पा रहे होंगे आप, ये सामाजिक अध्ययन का है, इसको हम नेक्स्ट में करेंगे। सामाजिक विज्ञान के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए जो CG टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से टेस्ट सीरीज होगा, थंबनेल में लिखा होगा सामाजिक अध्ययन, आप देख करके, और सभी का एक ही प्लेलिस्ट में होगा वीडियो सभी। ठीक है, सेकंड पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भी देखेंगे और इंग्लिश भी जल्द क्लास आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कीजिएगा, अपने जितने भी साथी लोग हैं सभी शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर होते हैं, ज्यादा कमेंट करते हैं आप लोग, तो लाइव क्लास भी आयोजित किया जाएगा जिसमें गणित का शॉर्ट ट्रिक मेथड से बताया जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से आप हल कैसे कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं करा दूंगा सॉल्व। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। जो लाइक नहीं किए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है हमारी मेहनत, हमारी टीम के लोगों का, तो लाइक करके आप शेयर जरूर कर दीजिए।